मित्रों सादर नमस्कार। ये वीडियो यहाँ पर इसलिए बनाया गया है जिससे कि हम सही रूप से निर्धारण कर सके कि वर्ण जन्म के द्वारा होते हैं या कर्म के द्वारा। भारत में ज़्यादातर जगहों में हम जन्म के आधार पर ही वर्ण मानते हैं, लेकिन वो सही है या गलत है इसके लिए शास्त्र प्रमाण हम रखेंगे। मैं तेज़ी से आगे बढ़ूँगा, बहुत सारे शास्त्रों के प्रमाण रखता चला जाऊँगा, उससे आपको खुद ही सत्य का बोध होता चला जाएगा। पहला जो प्रमाण है वो शीशी विष्णु पुराण का है। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश में पहले अध्याय में ये 7वां श्लोक है। इसमें ये बताया गया है कि महाराज मनु जो राजर्षि भी हैं, जिन्होंने मनु स्मृति की रचना भी की है, इनके 10 पुत्र हुए थे। इक्ष्वाकु, निग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रिशिद्र। इनमें 3 नामों का आप ध्यान रखिएगा, नाभाग, दिष्ट और प्रिशिद्र। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था 3 नामों को ध्यान रखिएगा, नाभाग, दिष्ट और प्रिशिद्र। देखिए, मनु क्षत्रिय थे, इनके सारे के सारे पुत्र भी इस तरह हम माने तो क्षत्रिय होते हैं, लेकिन मनु के एक पुत्र थे प्रिशिद्र, जिन्होंने अपने गुरु की गाय की हत्या कर दी। उसके कारण वो शूद्र हो गए। ये चीज़ दिखाती है कि वर्ण जन्म से नहीं होता। यदि आप कोई गलत कर्म कर डालते हैं तो आपका वर्ण परिवर्तन हो सकता है। ऐसी प्रकार अगर आप बहुत अच्छा कर्म कर डालते हैं तो भी आपको उच्च वर्ण की प्राप्ति हो जाती है। एक दूसरा नाम हमने बोला था दिष्ट। दिष्ट जो थे मनु के ही पुत्र थे, ये क्षत्रिय थे, लेकिन इनके पुत्र नाभाग वैश्य हो गए। अब उनसे जो पुत्र हुए थे बलंधन, ये वापस फिर से क्षत्रिय हुए थे। तो देखिए, संस्कृत श्लोक भी है प्रमाण के लिए। दिष्ट पुत्रस्तु नाभागो वैश्यताम गमत इस्मा द्वलंधना पुत्रो अभवत। और प्रमाण हम लेते हैं, ये हमारा चतुर्थ अंश का ही द्वितीय अध्याय है। नाभाग इस्यात्मजो नाभाग संज्ञो अभवत तस्याप्यम्बरीश अम्बरीशस्यापि विरूपो अभवत विरूपात् पृषदश्वो जज्ञे ततश्च रथितरा त्रयम् श्लोका एते शत्रुप्रसूता वै पुनश्चा अंगिरसा स्मृता रथितराणम प्रवरा शत्रुपेता द्विजात्या इति। देखिए, अर्थ इसका है, नाभाग जो महाराजा मनु के पुत्र थे, नाभाग जो वैश्य हो गए थे, उनका एक अन्य पुत्र भी हुआ, उसका नाम उन्होंने नाभाग ही रखा। नाभाग के जो पुत्र हुए वो अम्बरीश। अब देखिए, नाभाग जो थे वैश्य थे और उनके जो पुत्र हो गए वो अम्बरीश, वो क्षत्रिय हो गए, क्योंकि महाराजा अम्बरीश का नाम प्रसिद्ध है पुराणों में। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो रथितर जो थे, रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी आंगिरस कहलाए, अतः वे शत्रुपेत ब्राह्मण हुए। रथितर क्षत्रिय के पुत्र जो हैं ब्राह्मण हो गए, यानी कि वर्ण का परिवर्तन संभव है। वो ब्राह्मण कैसे हो गए? क्योंकि उनका जन्म तो हुआ क्षत्रिय कुल में, लेकिन आगे जाकर जब वो शास्त्र का अध्ययन करते गए तो उनकी रुचि ब्राह्मण वाले कर्मों में थी। उन्होंने अपना जीवन ब्राह्मण वाले कर्मों के द्वारा निर्वहन किया, जिस कारण वो ब्राह्मण हो गए। ये सब प्रमाण इस तरह से सिद्ध करते हैं कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो कर्म से है, ना कि जन्म से। मैं और भी आपके सामने प्रमाण रखता हूँ। ये आपस्तंभ के सूत्र हैं। धर्मचर्या जगन्यो वर्णा पूर्वम पूर्वम वर्णमा पद्यते जाति परिवृत्तो अधर्मचर्या पूर्वो वर्णो जगन्यम जगन्यम वर्णमा पद्यते जाति परिवृत्तो। ये आपस्तंभ के सूत्र हैं। इसमें यह बताया गया है, धर्मचर्या के द्वारा निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जाए कि जिस जिसके योग्य होए। वैसे अधर्म आचरण से पूर्व उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जाए। देखिए, सर्वोच्च जो कर्म है वो है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर का ज्ञान उसी को हो सकता है जिसमें कि सत्वगुण अधिक हो, जो शुद्ध हो। लेकिन यदि व्यक्ति वो अपने अंदर शुद्धता नहीं रखता है, नहीं उसके अंदर वो शुद्धता होती और उसे रज गुण तम गुण में प्रवृत्ति हो जाती है, तब वो ईश्वर की ओर ना बढ़ करके, वो मुमुक्षु भाव को ना अपना करके, वो नीचे पैसा कमाने में या लड़ने भिड़ने में, इन सब कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। तब उसे नीचे के वर्ण प्राप्त होते चले जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि कर्म के आधार पर धर्म के आचरण से और अधर्म के आचरण से वर्णों का एक दूसरे में परिवर्तन संभव था। ये श्लोक इस चीज़ का बहुत ही सटीक प्रमाण है।
अगला मैं जो प्रमाण लूँगा वो 18 पुराणों में जिस पुराण को सर्वोच्च माना गया है श्रीमद् भागवत से लेता हूँ। भगवान वेद व्यास ने इसमें 12 स्कंदों की रचना की है। इन 12 स्कंदों में जो सप्तम स्कंद है, 7वें नंबर का स्कंद है, उसका अध्याय 11 का अंतिम 35वां श्लोक। फिर से सुनिए, श्रीमद् भागवत के सप्तम अध्याय के 11वें सप्तम स्कंद के 11वें अध्याय का अंतिम 35वां श्लोक है, जिसका अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, क्या मतलब है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो जो लक्षण बताए गए हैं, अगर वो किसी अन्य वर्ण में भी आपको मिलें तो उस वर्ण के व्यक्ति को वो ही समझा जाए जिसके उसमें क्वालिटीज़ मिल रही है, उस व्यक्ति में जिस वर्ण की क्वालिटीज़ मिल रही हैं। जैसे कि यदि कोई ब्राह्मण पुत्र है, उसमें लड़ने का भाव अधिक है और शक्ति वाले कार्यों का अधिक है और वो इस तरह शासन में ज़्यादा तत्पर होना चाहता है, तो उसे क्षत्रिय माना जाए। अगर उसकी धन कमाने में प्रवृत्ति है और वो दुकान खोलता है या व्यापारी हो जाता है तो फिर उसे वैश्य माना जाए। इसी तरह उसको वो कुछ नहीं कर पाता है, इन दोनों कार्यों को नहीं कर पाता है, अपने ब्राह्मण कुल के भी कार्य को नहीं कर पाता, तो भी वो कुछ ना कुछ जीविका तो करेगा ना। तो वो उसके पिता उसे कहते हैं कि भैया तुम इनके साथ सहायक हो जाओ, ये हो जाओ, तो ऐसे में उसे शूद्र माना जाएगा। एक और उदाहरण हम लेते हैं स्कंद पुराण का। ये वर्ष 31 है, चैप्टर नंबर 239 से 239 से। जन्म जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते। जन्म से सभी लोग शूद्र हैं और संस्कार यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो क्या आजीविका अपना रहे हैं, क्या आचार अपना रहे हैं, उसके द्वारा वो द्वितीय जन्म प्राप्त करते हैं, द्विज कहलाते हैं। अन्य उदाहरण है मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 65वां ये श्लोक। शूद्रो ब्राह्मणतामिति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियाज जातमेवं तु विद्यात वैश्य तथैव च। गंगानाथ झा जी ने इसका अर्थ किया है। झा ब्राह्मण कुल के होते हैं। देखिए अर्थ क्या है, द शूद्र अटेन्स द पोजीशन ऑफ द ब्राह्मण एंड द ब्राह्मण सिंक्स टू द पोजीशन ऑफ द शूद्र। यानी कि शूद्र जो है ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण जो है शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। ये परिवर्तन संभव है। द सेम शुड बी अंडरस्टूड टू बी द केस विद ऑफ स्प्रिंग ऑफ द क्षत्रिय एंड वैश्य। यही जो है क्षत्रिय और वैश्य के संबंध में भी लागू होता है यही नियम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्णों का एक दूसरे में परिवर्तन संभव है। ये जो हम जन्म से ही वर्ण प्रथा को मान बैठे हैं ये बिल्कुल गलत है। एक और मैं उदाहरण लेता हूँ महाभारत का। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि भीम हनुमान जी से मिलते हैं। वो हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाते, उनका अहंकार चूर चूर्ण हो जाता है। इसी प्रसंग में हनुमान जी आगे जाकर के भीम को उपदेश करते हैं और उस उपदेश में ये वर्णन आता है कि हनुमान जी भीम से कह रहे हैं कि प्रारंभ में केवल एक ही वर्ण था, ब्राह्मण वर्ण, लेकिन गुण और कर्मों के भेद के अनुसार भिन्न भिन्न बुद्धियाँ होने के कारण अन्य अन्य वर्णों की भी उत्पत्ति होती चली गई। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हनुमान जी भी गुण और कर्मों को ही वर्ण का आधार मान रहे हैं, जन्म नहीं है। अगर केवल जन्म ही होता तो वो एक वर्ण ही आज तक बना रहता, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं पहला वर्ण ब्राह्मण था जो है, उसके जो पुत्र हुए, उस ऋषि से जो बड़े सारे पुत्र हो रहे हैं, फिर उनके भी पुत्र हो रहे हैं, उनकी अलग अलग बुद्धियाँ, अलग अलग कर्म भेद, गुण भेद होने के कारण अन्य अन्य वर्णों की उत्पत्ति होती चली गई। क्षत्रिय हुए, फिर वैश्य भी हुए, फिर शूद्र भी हुए। इस तरह से हनुमान जी ने भीम को समझाया है। एक और उदाहरण हम महाभारत का पकड़ते हैं। जब यक्ष के सामने युधिष्ठिर पहुँचते हैं तो यक्ष उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उन सबका युधिष्ठिर अपनी मति के अनुसार, धर्म बुद्धि के अनुसार उत्तर देते हैं। यक्ष के प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी था कि ब्राह्मण किससे माना जाए, जन्म से या कर्म से या पढ़ने से, सीखने से, किससे? द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछते हैं, बाय वॉट ओ किंग, हे राजा, बाय वॉट किसके द्वारा? बर्थ, बिहेवियर, स्टडी और लर्निंग बोथ ए पर्सन बिकम ए ब्राह्मण।
जन्म से, बिहेवियर से, स्टडी से या लर्निंग से किसके द्वारा व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाए? टेल अस विथ सर्टिट्यूड। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, लिसन ओ यक्षा, हे यक्षा सुनिए, इट इज़ नाइदर बर्थ, ना तो ये जन्म से है, नॉ स्टडी, ना अध्ययन करने से, नॉ लर्निंग, ना सीखने से, दैट इज़ द कॉज ऑफ ब्राह्मणहुड, विदाउट डाउट इट इज़ बिहेवियर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इट। ये वो व्यवहार है, वो कर्म है जिससे हम ब्राह्मणत्व को मानेंगे। अगर आपका आचरण ब्राह्मणों वाला है, जो ब्राह्मण के गुणधर्म कहे गए हैं, तभी आपको ब्राह्मण माना जा सकता है। यदि आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, सत्व गुण का आपके अंदर अधिक भाव है, रजोगुण का कम भाव है, तमोगुण का कम भाव है, ऐसे में आप ब्राह्मण माने जा सकते हैं। तो युधिष्ठिर भी जन्म से नहीं मांग रहे हैं। देखिए बहुत स्पष्ट लिखा है, इट इज़ नॉट बर्थ, ये जन्म से नहीं है। आगे भी हम बढ़ते हैं और भी गहराई में। तो ये जो वर्ण जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है ये व्री धातु से बताई गई है। व्री, आप देखिए, व्री का अर्थ होता है चुनना। अब आप ही बताइए, जिस आजीविका को आप चुन रहे हैं वही तो वर्ण होगी। वर्ण शब्द का खुद का ही अर्थ है वो व्री धातु से है, चुनना। अब कुछ साधु संत ये भी कह सकते हैं कि जी हमने जन्म के समय ये घर चुना, वो कर्म चुना। यदि जन्म के समय की बात होती चुनने की, तो फिर वो श्लोक नहीं बनता, जन्म ना जायते शूद्र। तो जन्म से भैया सभी शूद्र हैं। यदि जन्म से ही चुनने की बात होती तो फिर तो वर्ण चेंज भी नहीं हो सकता था किसी भी प्रकार से, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं बहुत सारे उदाहरणों से कि वर्ण चेंज हो रहे हैं। एक और उदाहरण पकड़ते हैं रामायण का। भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं। हमें पता है भगवान श्री राम से बड़ा धर्मात्मा इस धरती पे कोई और नहीं हुआ। वो शास्त्रों के अनुसार ही चलते थे। तो भगवान श्री राम रावण का वध कर रहे हैं। रावण के जो पिता हैं वो एक ब्राह्मण ऋषि विश्रवा हैं। यदि जन्म के ही आधार पे रावण भी ब्राह्मण होता तो भगवान श्री राम रावण का वध नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मण अवध्य था। लेकिन भगवान राम उस रावण का वध करते हैं क्योंकि उसके जो गुण हैं, कर्म हैं, वो ब्राह्मणों वाले हैं ही नहीं। अपने ही भाई कुबेर, नल कुबेर की पत्नी से वो बलात्कार करता है रावण। अपने छोटे भाई की धन संपत्ति का वो हरण कर लेता है रावण। क्या आप उसे ब्राह्मण मान सकते हैं? उसके सारे कर्म जो हैं असुरों वाले थे। कितने ही ब्राह्मण ऋषियों की उसने हत्या कर डाली थी। उनकी हड्डियां जंगलों में पड़ी रहती थी। उन हड्डियों को देखकर भगवान श्री राम ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि निशाचरहीन करूं मैं धरती। अतः इन सब उदाहरणों से हमारे को पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है। अब हम आते हैं अपने सर्व पूजनीय ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में। भगवत गीता में यहाँ पे मैंने शांकर भाष्य लिया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का सबसे जो सटीक भाष्य माना जाता है वो शांकर भाष्य को ही माना जाता है, जो आज से लगभग 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया था। इसमें श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का 13वां श्लोक है। देखिए, पढ़ते हैं हम। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाक्षा तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमव्ययम्। बाई ओर आद्य शंकराचार्य जी की संस्कृत टीका लिखी हुई है। चातुर्वर्ण्यम चत्वार एव वर्ण चातुर्वर्ण्यम मया ईश्वरेण शिष्टम उत्पादितम। इसका अर्थ देखिए, चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण्य है। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से यह चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए, उत्पन्न किए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताई गई है कि गुण कर्म के अनुसार, गुण कर्म विभाग के अनुसार मैंने चारों वर्णों की रचना करी है। यानी कि गुण और कर्म से आपके वर्ण हैं। यहाँ कृष्ण जी ने जन्मशः विभाक्षा नहीं कहा, गुण कर्म विभाक्षा कहा। अगर जन्म से ही वर्ण होता तो वो जन्मशः विभाक्षा कहते हैं, नहीं तो गुण कर्म विभाक्षा कहने को कोई मतलब ही नहीं होता। फिर इस प्रकार हम देखते हैं अपने शास्त्रों में ही वर्ण का जो आधार है वो कर्म है। अब जो लोग शास्त्रों को छोड़ करके अपने स्वार्थवश अपने बच्चे को इसलिए ब्राह्मण कहलाना चाहते हैं कि वो समाज में बड़ा सिद्ध होता रहे, या क्षत्रिय कि वो बड़ा सिद्ध होता रहे, या वैश्य कि वो बड़ा सिद्ध होता रहे, ये बात बिल्कुल पूर्णतः गलत है। जो आजीविका वो अपना रहा है, जो वो व्यवसाय अपना रहा है, जो गुण उसके अंदर हैं, सतरस्तम का जो मिश्रण उसे जिस कर्म के प्रति
प्रेरित कर रहा है और जिस कर्म में वो फिर अपनी आजीविका के लिए लग जाता है, उस कर्म को उस वर्ण का आधार मानना चाहिए। ये जन्म के द्वारा जो हिंदू धर्म के लोग चल रहे हैं पूरे भारत में, इसने हिंदू धर्म को पूर्णतः खोखला कर दिया है। हम अहंकार ग्रस्त हो गए हैं। जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता वो भी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ करता रहता है। ऐसे मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं बनिया हूँ, ये सब वो करते रहते हैं। हम इतने पैसे वाले करते हैं उससे। देखिए ये सब चीज़ें योग्यता पर आधारित थी, आपके कर्मों पर आधारित थी, हमारे को उसी को मानना चाहिए। अंत में हम परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं। ओम